तो स्टोरी टाइम। तो ये स्कूल स्टूडेंट वीडियो होने वाली है जहाँ पे व्हाट्सअप चैनल पे मैंने अपनी पोल रखा था, जहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्पांस आया कि आप सभी को स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए, वो भी स्कूल के ऊपर। तो गाइस ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे आखिर मेरे ऊपर चोरी का नाम लगा दिया था, वो भी किसी लड़की ने। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा। तो ये बात है क्लास 12 की, और उस टाइम पे क्या था कि हमारे स्कूल में फंक्शन हुआ करते थे, यानी बाहर से दूसरे स्कूल से बच्चे आया करते थे हमारे स्कूल में परफॉर्म करने के लिए, या फिर ओवरऑल कॉम्पिटिशन हुआ करते थे। तो सारे टीचर बिजी रहा करते थे क्योंकि उस टाइम पे बोर्ड एग्जाम भी आने वाले थे, और यहाँ पे था कि लॉकडाउन भी था, यानी कोरोना वायरस आप लोग जानते हो वो फेस हम सभी ने सर्वाइव किया है। तो वो लॉकडाउन भी रहा करता था, तो बच्चे काफ़ी कम आया करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन मैं उठा, मैं भी काफ़ी कम जाया करता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं एक दिन उठा और मुझे लगा कि यार चलो आज स्कूल जाते हैं। पता नहीं क्या ही मेरे दिमाग में आया, और तुम लोग मानोगे नहीं, उस दिन मैं काफ़ी लेट हो गया था। ना ही मेरे को बस मिल रही थी, अगर मैं मेट्रो में गया तो मेट्रो में मेरी टिकट ही नहीं बन रही थी। कैसे तैसे करके मैं स्कूल पहुंचा, वो भी आधे घंटे लेट। जिसके बाद मेरी किस्मत खराब, और वहाँ पे जो पीटी टीचर थे उन्होंने मेरे को पूरे स्कूल का कम से कम 8 से 9 राउंड लगवाया था क्योंकि मैं लेट था। तो इतनी भागा दौड़ी करने के बाद मैं सच में काफ़ी ज़्यादा थक गया था। और जब मैं क्लास में जाता हूँ मैं देखता हूँ यार क्लास पूरी खाली है, यानी काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। कुछ ही बच्चे हैं जो कि अपना आपस में कोन में बैठ के मोबाइल चला रहे होते हैं, कोई कुछ गेम्स खेल रहा होता है, कोई कुछ गॉसिप्स कर रहे होते हैं। तो आपस में इन सभी का चल रहा होता है। जिसके बाद पता नहीं यार ये कहाँ से पीटी टीचर अपना मुंह उठा के फिर से मेरी क्लास में आ जाता है, और मैं सेकंड सीट पे मैं बिल्कुल रेस्ट कर रहा होता हूँ, हेड डाउन करके नॉर्मली एक तरीके से सो रहा होता हूँ। एकदम से वो आता है, बोलता है हे यू, ये स्टैंड अप, कमिंग। पता नहीं, एक तो इसकी इंग्लिश इतनी ज्यादा खराब होती है कि समझ में नहीं आती आखिर ये बोल क्या रहा है, और मेरे को समझ नहीं आता कि आखिर ये पीटी टीचर की जॉब क्या होती है। यार ये लोग कितने विल्ले होते हैं। जिसके बाद मैं खड़ा होता हूँ और ये रोप से बोलते कि क्या कर रहे थे। मतलब भाई तुमने खुद ही देखा, मैं हेड डाउन करके मैं आराम से अपना लेटा हुआ था, मतलब हेड डाउन करके मैं सोया हुआ था, और ये मुझसे पूछ रहे क्या कर रहे थे। मैंने बोला सर मेरा सर दर्द हो रहा है और मेरे को फीवर आ रहा है, जिसकी वजह से मैं लेटा हुआ था। तो मुझसे कहता है कि नहीं सामने देखो सामने। मैं कि सर सामने क्या है, तो ब्लैक बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा था। जिसके बाद वो बोलता है कि अपनी बुक्स खोलो और पढ़ाई करो। क्या था ये, मतलब मुझे सच में क्या बोलूँ। उसके बाद मैंने बोला ओके सर ओके, और मैं अपना उसको दिखाने के लिए मैं अपना बुक खोलता हूँ और बस पढ़ने का नाटक करता हूँ, पन्ने पलटता हूँ। और जिसके बाद मुझे ख्याल आता है कि हाँ यार अभी मेरा सर ठीक नहीं हुआ और दर्द सच में मेरे को होने लग गया था। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, मैं लास्ट वाली सीट पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी हमारे क्लासरूम से गुजरेगा तो लास्ट वाली सीट जो होती है ना वो हाइड हो जाती है, यानी जस्ट फ्रंट की कुछ सीट्स आती हैं, तो मैं बच जाऊँगा और आराम से मैं अपना वहाँ पे स्कूल का टाइम स्पेंड कर लूँगा जो भी है। तो मैं लास्ट में बैठ जाता हूँ, और लास्ट में किसी के बैग्स रखे होते हैं, मेरे को नहीं पता होता कि वो किसके बैग्स रखे हैं। तो मैं लास्ट में जाता हूँ और हेड डाउन करके मैं लेट जाता हूँ। और यार जस्ट 2 ही मिनट हुए होते हैं मेरे को हेड डाउन किए हुए, और तभी एकदम से एक लड़की आ जाती है और मुझसे पूछती है कि तुम यहाँ पे किससे पूछ के बैठे हो। और मतलब यार वो इतनी गुस्से में थी जैसे कि पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया। और मैं बोलता हूँ कि क्यों, किसी की परमिशन चाहिए क्या। जिसके बाद यार उसका मुंह और भी ज्यादा बन जाता है, और उससे भद्दा चेहरा मैंने आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा था। और क्या होता है, वो अपना बैग उठाती है और चेक करती है कि यार उसने प्रॉपर बैग की चेन लगाई है या फिर नहीं। और वो चेक करने के बाद वो बैग वहीं पे रखती है जहाँ पे उसका रखा हुआ था, यानी जहाँ पे मैं हेड डाउन करके लेटा हुआ था, और वो वापस चले जाती है। जिसके जाने के बाद मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है कि मतलब यार ये मुझे चोर समझ रही थी कि मैं इसके बैग में से कुछ सामान उठा लूँगा और पता नहीं क्या, क्योंकि इसने अपने बैग की चैन चेक करने लग जाती है कि कुछ खुला तो नहीं है, सब चेक तो है, और फिर वो वापस चले जाती है। जिसके बाद लंच टाइम होता है, और लंच पे मैं लंच करके वापस मैं दोबारा जहाँ पे मैं बैठा होता हूँ मैं वहाँ पे चला जाता हूँ, और सारे जो भी बच्चे होते हैं जो कि आज आए होते हैं वो वापस अपनी क्लास में आ जाते हैं। और साथ ही वो लड़की भी वापस आ जाती है जिसने अपना बैग मेरे बगल में छोड़ा था, और वो चेक कर रही थी कि भाई चैन तो नहीं खुली, और वो भी अपने बैग के पास आके बैठ जाती है। लेकिन एकदम से मैं आवाज़ सुनता हूँ पीछे से, जहाँ पे वो बोलते कि मेरे पेन कहाँ चले गए। मैं बोलता हूँ कि इसके पेन कहाँ चले गए, और ये क्लास में शोर क्यों मचा रही है। तो ज़ोर ज़ोर से बोलती कि मैंने अपने बैग में पेन रखे थे, मेरे फेवरेट पेन थे, और किसी ने ले लिए, किसने लिए। मतलब वो इस तरीके से मुझे सुनाने के जानबूझ के कह रही होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके पेन मैंने चुराए हैं। जिसके बाद वो मेरे सामने आती है, ठीक है, एक तरीके से क्लास के सामने आती है, मैं तो आगे बैठा हुआ था, और चिल्ला के बोलती है देखो जिसने भी मेरा पेन लिया हो वो चुपचाप मेरे को दे दो, वरना फिर मैं कंप्लेन करूँगी।
लेकिन हैरान की बात ये थी कि ये सारी चीजें वो मेरे को देख के बोल रही होती है। मतलब यार तुम ये क्लास में अनाउंसमेंट कर रहे हो, बच्चों की तरफ देखना, लेकिन वो स्पेशली मेरे को देख रही होती है, मेरे आंखों में देख के बोल रही होती है जैसे कि मैंने उसका पेन चुराया। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि मैंने उसका पेन चुरा रखा था। मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, मैंने उसका कोई पेन वेन नहीं चुराया था, बल्कि मुझे क्या पड़ी यार किसी का पेन चुराने की। जिसके बाद वो पीछे बैठ के बहुत ही बकबक कर रही होती है कि यार क्लास में चोरी हो रही है, मुझे पता नहीं था कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं क्लास में, और काफी अलूल जुलूल की बातें कर रही होती है जानबूझी मुझे सुनाने के लिए। उसको यही लग रहा होता है कि उसके बैग के पास बैठ के मैंने उसका पेन सटका लिया। लेकिन ये सब तो ठीक था, चलो ठीक है भाई, तुमने सोचा अपनी भद्दी शक्ल के साथ कि हाँ मैंने पेन चुराया, जो भी चीज़ है। लेकिन हैरानी की बात ये थी, और मेरे दिल पे सबसे ज़्यादा बात ये लगी कि उसने पूरी क्लास में, खासकर सारी लड़कियों के बीच में ये चीज़ फैला दी कि मैंने ही उसका पेन चुरा रखा है, क्योंकि मैं उसके बैग के पास बैठा था। और वो काफ़ी इमोशनल होकर अपनी स्टोरी बता रही होती है कि यार ये मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट दिया था, ये पेन मेरे फेवरेट थे, पता नहीं किसने क्यों ले लिया, क्या दुश्मनी थी, और पता नहीं क्या क्या बातें वो कर रहे थे। इसके बाद पता नहीं कहाँ से उसके पास इतनी एनर्जी आती है, और जस्ट 5 मिनट बाद वो खड़ी होती है और क्लास की एक लड़की के साथ सबके बैग चेक करने लग जाती है, जो कि खुद ही एक मिठा होता है, तो उसके साथ वो बैग चेक करती है। लेकिन मुझे अपना बैग चेक कराने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि यार मेरा बैग पूरा खाली होता है और जस्ट एक 20 रुपये वाली ब्लैक पेन वाली रफ कॉपी उस बैग में होती है, और पेन भी नहीं होते। मैं तो पेन भी नहीं लेके आया था, मैं तो जस्ट एक रफ कॉपी रख के आ गया था, पता नहीं क्यों ही मैं स्कूल आया। लेकिन अब बस मेरा हो चुका था भाई, मुझे अब लगा कि यार अब तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट जाके बोलूंगा तो यहाँ पे मैं खुद ही चोर बन जाऊंगा, क्योंकि अब अगर इसने मेरा बैग भी चेक कर लिया, लेकिन उसका शक मेरे ही ऊपर जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा यार कि मैंने कहीं पे पेन छुपा दिया, जो भी चीज़ है। तो वो एक एक करके जब सब बच्चे के बैग चेक कर रही थी, तो फिर वो तभी बैग चेक करेगी जब वो बच्चा वहाँ पे प्रेजेंट होगा अपना बैग चेक करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आने वाला होता है, मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नहीं होऊंगा वहाँ पे तो वो बैग चेक नहीं कर सकती। तो मैं अपना उठा और मैं चला गया वॉशरूम, और वॉशरूम में आराम से मैंने आधे घंटे 40 मिनट तक बैठा। अब ये मत पूछना कि तुम क्या कर रहे थे यार, किसी का पेट भी खराब हो सकता है। तो मैं बाथरूम चला गया और 40 मिनट तक आराम से मैंने प्रॉपर टाइम लिया अपना, और फिर मैं आराम से आया। तब तक यार उसका जो मुंह था ना, ऐसे था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। लेकिन इस बार वो नहीं, बल्कि उसके साथ वो जो लड़का था, मिठा लड़का, वो मेरे पास आता है, बोलता है हर्षित तुम क्यों ऐसे चलेगा बिना बैग चेक कराए। मैंने बोला यार इमरजेंसी थी, मुझे जाना पड़ा। तो वो कहते चलो ठीक है अपना बैग चेक कराओ। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि मैं अपना बैग चेक नहीं कराऊंगा, क्योंकि पहले वो खुद का अपना बैग चेक करे, उसके बैग में उसके पेन होंगे। और जब वो अपना बैग चेक करते वो कहते नहीं नहीं मैंने चेक कर लिया था। जब अपना बैग चेक करती है तो उसके बैग में ही उसके पेन मिलते हैं। मतलब यार क्या था ये। और जब उसके बैग में निकलते हैं ना उसके पेन, तो मतलब वो ये नहीं होता कि चलो ठीक है उसके पेन मिलेगा, नहीं, उसको अब ये लग रहा होता कि मैंने ही उसके बैग में रख दी उसके पेन। मतलब यार यहाँ पे मैं तो गलत, पता नहीं कैसे मैंने कुछ ना करके भी कुछ ना करके मैं कहाँ गलत हो गया। लेकिन ये चीज़ हुई कि मैंने ये सोची कोई बात नहीं यार, अब तो मैं चोर बन चुका हूँ पूरी क्लास के सामने एक पेन के लिए। और ऐसा पेन जो कि किसी के फादर ने गिफ्ट किया था, वो मैंने चुरा लिया और बचने के लिए मैंने उसके बैग में रख दिया। तो यार मतलब मैं फालतू में फंस गया। और आप लोग जैसे कि जानते हो मेरी किस्मत हमेशा बहुत ही ख़राब होती है, मैं सही होके भी गलत साबित हो जाता हूँ। अब ये चीज़ मेरे साथ स्टार्टिंग से चली आ रही है और पता नहीं कब ख़त्म होगी। लेकिन जो भी था मैंने यही सोचा कि यार छोड़ो चीज़ें, ओवरऑल अब ख़त्म ही हो रही 12th क्लास, बोर्ड भी अब आने वाले, उसके बाद कौन ही किसी के चेहरे देखेगा। जिसके बाद इसी माइंडसेट के साथ मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, जाने दो। लेकिन हाँ ये चीज़ है, जब तक मैं उस क्लास में था, मैं जस्ट उसी एक दिन आया था, उसके बाद फिर मैं बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने चेहरे देखे अपनी क्लास के बच्चों के, लेकिन उनके चेहरे वही थे जो कि शक वाले थे। बाकी अब भाड़ में जाए सभी लोग, भाई मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी स्कूल ख़त्म होने के बाद कौन ही किसी को याद रखता है। तो ओवरऑल ये थी मेरी स्टोरी, जो कि सच में मेरे को आज तक याद आती कि यार कि एक पेन के पीछे किसी ने इतना मेरा दिमाग ख़राब किया था। और कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है या फिर नहीं, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सुनना चाहता हूँ। और तुम बताओ कि तुमसे हेट, सबसे ज़्यादा हेट कौन करा करता था यार। मेरी बात करें तो मेरे पीटी वाले टीचर हो गए, और एक सोशल साइंस वाले टीचर थी जो कि मुझसे काफ़ी हेट करा करते थे, वो भी बेफालतू में, मुझे नहीं पता क्यों। उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा किसी और स्टोरी टाइम वीडियो में। साथ में
नेक्स्ट वीडियो आ सकती है मेरे महिला मित्र के ऊपर। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं वीडियो लाऊं तो यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या चाहिए, तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर चाहिए या फिर कुछ और, तो बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं तुमसे बेहतर नेक्स्ट किसी स्टोरी टाइम वीडियो में और नेक्स्ट किसी टॉपिक में। तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।